लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की 77वीं जयंती हाजीपुर में बड़े धूमधाम से मनाई गई। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने अपने पूरे परिवार के साथ हाजीपुर स्थित रामविलास पासवान के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वहां उपस्थित सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हाजीपुर की जनता के प्रति आभार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, हाजीपुर मेरी धरती है, मेरी माँ है। हाजीपुर की जनता ने मेरे पिता को अपना बेटा माना, इस नाते ये धरती भी मेरी माँ है। इस मौके पर उन्होंने 2024 के चुनाव का शंखानाद न करके सीधे रन का आगाज किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अपना भाई, अपना साथी माना, आप सबके लिए भी ये दिन उतना ही महत्वपूर्ण रहा है जितना उनका पुत्र होने के नाते इस दिन का महत्व मेरे लिए रहा है। कभी सोचा नहीं था कि उनके जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में इस दिन को इस तरीके से मनाना पड़ेगा। पूरे साल हिम्मत बांध के रखता हूँ तो हमरो लोगों और ये हिम्मत भी मुझे मेरे पिता ही देते हैं, बार बार तो हर लोगों आ मेरी माँ देती है। पूरे साल हिम्मत बांध के रखता हूँ, पर साल के कुछ ऐसे दिन हैं जहां चाह कर भी हिम्मत जवाब देती है, गला भर आता है। और पिता की याद सीमाएं पार कर जाती है। पर आज अब वो नहीं है। आप सब ने, मेरे पार्टी के तमाम साथियों ने, मेरे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, जिन्होंने मेरे पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला, यहाँ पर इस भीड़ में मौजूद आप सब ने उन्हें अपने भाई, अपने बेटे की तरह रखा। तमाम उन साथियों ने न सिर्फ मेरी हिम्मत बांधी, बल्कि मेरी विपरीत परिस्थिति में आप लोगों ने मेरा पिता बनकर मुझे अपने सर आंखों पर बैठाने का काम किया, मुझे अपने कंधों पर बैठाया। आप लोग नहीं होते तो संभवतः मैं मेरे पिता के जाने के बाद टूट जाता। आप लोगों ने अगर मुझे नहीं संभाला होता तो संभवतः मैंने अपनी हिम्मत खो दी होती। मेरे पिता के जाने के बाद एक के बाद एक जिस तरीके से घटना चक्र चला, परिवार में कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए परिवार को तोड़ने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों ने मुझे, मेरे परिवार को संभालने का काम किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे पिता के लिए भी यही सत्य था, पर आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे पिता के जाने के बाद मुझे आप लोगों ने जिस तरीके से संभाला, आज चिराग पासवान का अंश अंश, मेरे रूह का एक एक हिस्सा, मेरे लहू का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरे पिता के जाने के बाद कई तरीके के आरोप मुझ पर लगाए गए, कई तरीके की बातें मेरे परिवार के बारे में कही गई। यहां तक कहा गया कि मैंने अपने पिता के अंतिम दिनों में ना जाने उनके साथ क्या बर्ताव किया। सोचिए, पुत्र होने के नाते कितनी पीड़ा होती है। अभी आपके पिता की चिता की आग रात तक ठंडी नहीं हुई, और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आपके बारे में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या बातें नहीं कही गई। मेरे पिता के प्रति बहते आंसुओं तक को झूठा कहा गया। पर इन तमाम बातों से लड़ते हुए, इन तमाम बातों से जूझते हुए सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़। मेरे जीवन का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के तमाम
अधूरे सपनों को पूरा करना और सिर्फ उसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर क्यों जाता है, क्यों हाजीपुर जाता है, क्या लेना देना चिराग पासवान का हाजीपुर से, क्यों नहीं आऊं मैं हाजीपुर, पूछिए उन लोगों से। हाजीपुर मेरी धरती है, हाजीपुर मेरी माँ है, हाजीपुर का अंश हूं मैं। मेरे नेता ने हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया। मेरे नेता हाजीपुर के अंश हैं, मैं मेरे पिता का अंश हूं, इस नाते मैं भी हाजीपुर का अंश हूं, हाजीपुर का बेटा हूं मैं। और जब तक जीऊंगा, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, मेरे लहू का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर के लिए समर्पित रहेगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। मेरे मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, मेरे मीडिया के तमाम पत्रकार साथी आज सुबह से ये सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आज हाजीपुर से आप शंखनाद कीजिएगा, क्या चुनाव का शंखनाद आप हाजीपुर की धरती से आज कर जाइएगा। भैया, जो धरती मेरी है, जो घर मेरा है, वहां से शंखनाद क्या करना, यहां से सीधा रण का आगाज होगा। आज यहां से शंखनाद नहीं, यहां से आगाज करके जाता हूं कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। कुछ लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर जाएगा तो क्या कर लेगा, जो प्यार इसके पिता को मिला वो हाजीपुर में इसको थोड़ी मिलेगा। अब आप लोग मुझे जवाब दें, जो प्यार, जो आशीर्वाद आप लोगों ने हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता को दिया, क्या वो प्यार, वो आशीर्वाद मेरे लिए है? वही आशीर्वाद है ना, वही प्यार है। साथियों, बदले में मैं भी वादा करके जाता हूं, मेरे नेता, मेरे पिता ने हाजीपुर के लिए जितना किया उससे 2 कदम आगे ही आप मुझे पाएंगे मेरे प्रयासों में। कभी पासवान जिंदाबाद, धरती गूंजे आसमान। साथियों, मेरे पिता ने पूरा जीवन समर्पित किया हाजीपुर के लिए, बिहार के लिए। मुझे कहने गिनाने की जरूरत नहीं है कि हाजीपुर की धरती के लिए उन्होंने क्या क्या किया। जोनल ऑफिस, सीपैट, नाइपर, होटल मैनेजमेंट, मुझे कुछ यहां पर गिनाने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि आज जो कुछ भी चिराग पासवान है, बल्कि रामविलास पासवान, उनकी भी पहचान हाजीपुर से थी। देश में ही नहीं, दुनिया में अगर लोग रामविलास पासवान जी को जानते थे तो हाजीपुर की वजह से जानते थे, और हाजीपुर को जानते थे तो रामविलास पासवान जी की वजह से जानते थे। मेरे लिए ये गर्व की बात है, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे नेता का पुत्र हूं, मुझे एक ऐसे पिता ने जन्म दिया जिन्होंने पूरा जीवन जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के हर उस गरीब शोषित वंचित वर्ग के लिए काम करने का उन्होंने प्रयास किया, जो अभी भी आजादी के 75 साल के बाद भी पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़ा है। उस व्यक्ति को आगे लेकर जाने का प्रयास हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उन्हीं के नक्शे कदमों पर आगे चलते हुए मैं भी एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं अपने प्रदेश को आगे लेकर जाने का। मेरे लिए ये तकलीफ होती है, मुझे चिंता होती है मुझे इस बात की कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी क्यों हमारा प्रदेश पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी क्यों हमारे प्रदेश में वो सुख सुविधाएं नहीं है जो दूसरे राज्यों में। दिल्ली में मैं रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया,
पर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई से कभी कोई लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो भैया क्यों? और ये सवाल पूछना बनता है, क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? महिलाएं मौजूद हैं यहाँ, उनको मैं देखता हूँ, बुजुर्गों को मैं देखता हूँ, दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए। क्यों ये स्वास्थ्य सेवाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? आज जो लोग बिहार की सत्ता में बैठे बिहार के विकास के दावे भरते हैं, पूछिए इन लोगों से। और ये जरूरी है इस बात का आकलन हम लोग को करना, पूछिए इन लोगों से, भैया पिछले 33 साल अगर हम लोगों ने आप पर नहीं तो और किस पर विश्वास किया? आज जो बिहार में सरकार है, पिछले 33 सालों से बिहार में यही सरकार है, यही लोग और इन्हीं गठबंधन के घटक दल के लोग बिहार में मुख्यमंत्री बने। हमारे खुद के अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 18 साल से लगातार निरंतरता में बिहार के मुख्यमंत्री रहे। क्या कहे थे मुख्यमंत्री जी 2005 में जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि जितने लोग बिहार से पलायन कर गए हैं उन सब लोगों को अपने प्रदेश वापस लेकर आए। सोचिए, जो मुख्यमंत्री 18 सालों में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो हम लोगों के सपने को क्या पूरा करेगा? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछिए। जरूरी है इस सरकार से ये सवाल करना कि इतने सालों के बाद आज भी क्यों बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया? जाइए दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, नोएडा, चमचमाते शहर, वहां पर लोग विकास की बात करेंगे तो मल्टीप्लेक्सेस, मेट्रो, बुलेट ट्रेन की बात होती है। और हमारे बिहार में आज भी अगर हम लोग विकास की सोच रखते हैं तो हमारी सोच सीमित होकर रह जाती है कि कैसे मेरे आंगन में एगो चापाकल लगे, कैसे हमारे गांव में एगो ट्रांसफार्मर लगे, कैसे हमारे घर के सामने नली गली बने। ये सोच बिहार की सीमित होकर रह गई। आज बड़ी बड़ी शक्तियां भैया क्यों चिराग पासवान को समाप्त करना चाहती हैं? क्यों बड़ी बड़ी ताकतें चिराग पासवान के पीछे पड़ी है? क्यों? क्योंकि चिराग पासवान यही सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करते हैं। आज पूरी ताकत इकट्ठी कर पूरी सरकार आज एकजुट होकर चिराग पासवान को समाप्त करना चाहती है, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करना चाहती है। क्यों भैया? क्या कसूर है चिराग पासवान का? चिराग पासवान का कसूर बस इतना ही है ना कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, बिहार में ही युवाओं को रोजगार दिलाने की बात करता है, बिहार में उद्योग खुलवाने की बात करता है, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, किसानों के बेहतर हालात की बात करता है, मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, बुजुर्गों के भविष्य की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है। यही कसूर है ना चिराग पासवान का। और इस कसूर के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट होकर चिराग पासवान को समाप्त करने में लगे। कैसे करेंगे भैया चिराग पासवान को समाप्त? चिराग पासवान के खिलाफ ना तो कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, तो कैसे करिएगा समाप्त? तो उसके लिए एक षड्यंत्र रचा जाए। क्या षड्यंत्र? कि भाई चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने षड्यंत्र रचा कि इसकी पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को इसके घर से इसका सामान, इसकी माँ, इसकी बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, उसके साथ सड़क पर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन बातों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं
ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी आजमा ले, जितनी ताकत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आजमानी है। पर जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना लो, सर पे कफन बांध के निकला, जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस लूंगा। भाई मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने पूरा जीवन अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने देश को आगे लेकर जाने का काम किया। आज जितने लोग मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो खींचना, खबरें सुनने का काम करते हैं, ये देश हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। जब वो संचार मंत्री थे उस वक्त उन्होंने कहा था, और विपक्ष ने काफी आलोचना की थी, उस वक्त हमारे नेता ने कहा था कि हम एक ऐसे दिन की कल्पना करते हैं जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में होगा, बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा, ये सोच हमारी। और आज हकीकत है, हाथ में मोबाइल फोन है। वो रेलवे में गए हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो, या जिस विभाग में गए हो, शायद ही कोई ऐसी जाति, ऐसा धर्म, ऐसा वर्ग के लोग हो जिसके लिए हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने काम करने का प्रयास न किया। आज जितने लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम बुलाते नहीं थकते। सोचिए, मैं 2 बार का सांसद हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। 89 से पहले, जब तक हमारे नेता पहली बार श्रम एवं कल्याण मंत्री नहीं बने, सबसे पहला काम उन्होंने भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का तैलचित्र लगाकर उनको सम्मान देने का काम किया। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। आज जितना लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा की राजनीति करते नहीं थकते। सबसे पहले पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को संवैधानिक अधिकार, मंडल कमीशन लागू करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, जिसकी वजह से आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों की वजह से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करना, 9 बुद्धों को आरक्षण देने की बात हो, या ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोगों को 10% के आरक्षण की मांग और उसको लागू करवाने का काम हो, ये तमाम कार्य हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किए गए। ये तमाम बातें आज आप लोगों के बीच साझा करने का एकमात्र उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि हमारे नेता की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए गए कार्य बिहार के हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। बिहार की युवा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है। आज अगर हमारे नेता अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो संभवतः वो आज हमारे बीच होते। मैं बात कर रहा हूं कोरोना काल की, जब लॉकडाउन लगा था, हमारे नेता उस वक्त खाद्य मंत्री थे। उस वक्त उनको वो तस्वीरें विश्लेषित करती थी जिसमें हजारों किलोमीटर की यात्रा कर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग बंबई से, दिल्ली से पैदल यात्रा करके बिहार आने के लिए मजबूर थे। उस वक्त हमारे नेता की खुद की तबीयत खराब थी, पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए दिन रात एक ऐसी योजना के निर्माण में अपना ध्यान दिया जिसकी वजह से जो लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भूखे प्यासे अपने घर आने के लिए मजबूर हैं, उनको थोड़ी सी सहूलियत मिल गई। रात भर जागकर, मैं पुत्र हूं उनका, मुझसे बेहतर कौन जानेगा, रात भर उस खराब स्वास्थ्य में भी जागकर उन्होंने इस योजना का निर्माण किया और अगले दिन सुबह सीधा प्रधानमंत्री के पास गए। और आज ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ही देन है कि प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिस व्यक्ति ने अपनी चिंता नहीं की,
दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, दिन रात एक किया। अपने जीवन के 50 साल से ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति में और दिन रात लोगों की सेवा में बिताया। मेरे लिए भी एक गर्व की बात है भाई। आज मुझे गर्व होता है कि मेरे नेता, मेरे पिता ने 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति में दिए, पर 50 साल राजनीति में देने के बावजूद कोई मेरे पिता पर 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप नहीं लगा सकता। इस बात का मुझे गर्व है। ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच है। और अपने जीवन के अंतिम दिनों जब वो अस्पताल में भी थे, उस वक्त भी जाते जाते वो विकसित बिहार की नींव तैयार करते गए। अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी अस्पताल के उस बिस्तर पर बैठकर भी कागज कलम लेकर एक विकसित बिहार उनके जाने के बाद कैसे तैयार हो, उसका पूरा ढांचा तैयार करके गए, जिसको आज हम लोग गर्व से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट धरातल पर उतरना जरूरी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का घर घर तक पहुंचना जरूरी है। अगर हम लोग एक विकसित बिहार के निर्माण की कल्पना करते हैं तो बिना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के धरातल पर उतरे उस विकसित बिहार के निर्माण की कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार में बेहतर शिक्षा, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर बंद पड़ी मिले नए शुरू करने वाले कारखानों की बात करता है। मुख्यमंत्री जी पूछे ना इनसे क्या विजन रहा इनका, बिहार में रोजगार को लेकर क्या सोच है मुख्यमंत्री